हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राज्य पुनर्गठन आयोग। आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। राज्य पुनर्गठन आयोग, ये हमारा जो टॉपिक है, मतलब ये राज्य पुनर्गठन जो आयोग है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, किस तरह होती है। तो फ्रेंड्स, सन 1920, कब? सन 1920 में नागपुर अधिवेशन जो कांग्रेस ने किया था, नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा? भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हम नेक्स्ट जो बात आएगी, ये तो थी आपकी बहुत छोटी बात, लेकिन ये बहुत मोस्ट है, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये वाली। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम चलते हैं मतलब विशाल आंध्र आंदोलन की तरफ, मतलब जो इसके बाद जो कुछ हुआ था उस पर हम चलते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है विशाल आंध्र आंदोलन। आपका विशाल आंध्र आंदोलन, मतलब इस आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया उसे विशाल आंध्र आंदोलन कहा गया। इस पर हम पढ़ते हैं। विशाल आंध्र आंदोलन जो कि आंध्र प्रदेश के नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया था। मैंने आपको अभी बताया आंध्र प्रदेश के लिए क्या है, बनाने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन में मांग रखी गई कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई इलाके को अलग किया जाए। कौन सा? मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषाई, मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषाई इलाके थे जहाँ तेलुगु बोली जाती थी उसे अलग किया जाए तथा आंध्र प्रदेश नाम का एक नया राज्य बनाया जाए। तथा इस आंदोलन ने जोर पकड़ा तथा कांग्रेस नेता गांधीवादी पोट्टी श्री रामालू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर क्या बैठ गए थे तथा 56 दिनों के बाद श्री रामालू पोट्टी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे, उनकी 56 दिन बाद भूख हड़ताल से क्या है, मृत्यु हो जाती है। इससे क्या है, अव्यवस्था फैल जाती है। तथा अंत में 1952 में, अंत में कब फ्रेंड? 1952, ये डेट आपको याद रखनी है। 1952 में क्या हुआ, यानी कि दिसंबर 1952 में पीएम ने, उस समय पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या है, नया राज्य आंध्र प्रदेश बना दिया। नया राज्य क्या बना दिया? आंध्र प्रदेश। इस तरह आंध्र प्रदेश बना था। फ्रेंड्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप याद रखिएगा, मैंने जो आपको बताया। इसके बाद हम चलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन, अब इसका गठन किस तरह हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग जोर पकड़ने लगी थी, मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड, इसके बाद क्या हुआ? 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। इसका जो कार्य था वो था सीमांकन मामलों में कार्रवाई करना तथा भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करना। इसी के साथ फ्रेंड्स क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये क्या है, पारित हुआ, बोल सकते हैं हम पास हुआ, बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बना था 1953 में, और जब ये लागू हुआ था, पारित हुआ था, वो ये डेट थी। इसको आप याद रखिएगा, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा है। यहाँ पर जो मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो चकरा जाते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ जिसके आधार पर क्या है, उसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज शासित प्रदेश बनाए गए थे इसके आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ तक हो गया। हम एक छोटा सा टॉपिक जान लेते हैं, नए राज्यों का निर्माण। फ्रेंड्स, ये एक छोटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका टॉपिक है आज की इस वीडियो में। तो क्या है, भाषाई आधार पर जब राज्यों का निर्माण शुरू हुआ तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से राज्य बने और किस तरह बने। सर्वप्रथम आपको पता है 1952 में तो आपका आंध्र प्रदेश बन गया था। आंध्र प्रदेश ये आपका राज्य बन गया था 1952 में। उसके बाद क्या हुआ, 1960 में कौन कौन से राज्य बने? एमएच, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बने बम्बई प्रांत से बने, एमएच और गुजरात, ये दो 1960 में बने, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है हरियाणा और एचपी राज्य बनाए गए। हरियाणा और एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश कब बनाए? 1966 में ये राज्य बने थे। इसके बाद और महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं 1972 में
जो पूर्वोत्तर के राज्य थे उनमें बहुत बड़ा मतलब बड़ा प्रयास किया गया इस चीज़ में। तो क्या है, असम से अलग करके 1972 में कौन सा बना, मेघालय, जो कि असम से अलग करके बनाया गया था। तथा इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा भी बने थे। कौन कौन से, मणिपुर और त्रिपुरा, ये भी इसी साल बने थे। तथा मिज़ोरम व अरुणाचल प्रदेश ये बने थे आपके 1987 में। तथा नागालैंड तो 1963 में ही बन गया था। कब बना था, नागालैंड 1963 में। ये फ्रेंड्स ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसके बाद फ्रेंड्स हम कुछ थोड़े से और जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सन 2000 में, कब फ्रेंड्स, सन 2000 में, सन 2000 में फ्रेंड्स 3 राज्य बने थे आपके, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये आपके 3 राज्य बने थे सन 2000 में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है 2 जून 2014 को एक अंतिम आपका जो बना था वो था आपका तेलंगाना। एक नया राज्य जो बना था आपका तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से बनाया गया था ये भी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे को इंस्टा पे फॉलो भी आप जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स इसी के साथ वंदे मातरम।